सफलता कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यहाँ पर फिर आज हम सेंटर के 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग 45 नंबर तक देख चुके हैं और यहाँ पर हम 46 नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक आध ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन लाने का मकसद मेरा ये है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 46 क्या कह रहा है? एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। एक प्रायिकता में 3-4 तरह का सवाल ही होता है। एक होता है किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो 0 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। प्रायिकता का मान 1 से कम नहीं, 0 से कम नहीं हो सकता, यानी माइनस में नहीं हो सकता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 हो सकता है। यही सारा सवाल रहता है प्रायिकता के सवाल में। चलिए सवाल नंबर 47, निम्नलिखित में कौन कोस 30 डिग्री के बराबर है? तो कोस 30 डिग्री के बराबर ऑप्शन देखते हैं। 48 नंबर, कोस 30 डिग्री के बराबर कोस 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री के बराबर, कोस 30 डिग्री का कितना मान है? तो कोस 30 डिग्री का मान √3/2 है। तो यहाँ √3/2 साइन 60 डिग्री का मान बन रहा है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल की तरफ जाते हैं। 48 नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मानक विचलन नहीं होता, बाकी बहुलक, माध्यक, माध्य केंद्र प्रवृत्ति की माप होता है। अब 49 नंबर सवाल, साइन स्क्वायर थीटा गुना कोसेक थीटा किसके बराबर है? तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा गुना कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा गुना साइन थीटा, और यहाँ 1/sin थीटा। साइन से साइन कैंसिल, तो बचा क्या? साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा गुना वो कोसेक थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर, ऑप्शन ए। चलिए 50 नंबर सवाल, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। दो वृत्त अगर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो उभयनिष्ठ यानी कॉमन स्पर्श रेखा जो होगा, एक यहाँ आएगा, एक ऊपर आएगा। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा? 2 होगा। इसका सही जवाब बी। इसमें भी अलग अलग तरह का सवाल हो सकता है, जैसे दो वृत्तों की प्रतिच्छेदी वृत्त है, दो अलग अलग वृत्त है, या फिर दो स्पर्श वृत्त है, इस तरह का सवाल हो सकता है। चलिए सवाल नंबर 51, यदि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 45, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा भी 45 है, बीटा भी 45 है, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा 45 90, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर सवाल कह रहा है, दिए गए आकृति में x का मान होगा। तो आकृति यहाँ पर दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो x का वैल्यू देखो, हम लोग क्या थ्योरम पढ़े हैं कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। जैसा कि ये 10 cm है, तो यहाँ कितना होगा? यहाँ भी 10 होगा। अब ये 6 cm है, तो यहाँ भी 6 cm होगा। और पूरा 20 है, तो ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 10। तो यहाँ से यहाँ तक वो भी 10, ये 10 आ गया, ये 6, तो 10 और 6 मिलके कितना होगा? 16। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा? 16 cm। वो x का वैल्यू हो जाएगा 16 cm, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 53, एक शंकु के आधार का व्यास 10 cm, उसकी ऊंचाई 12 cm, शंकु का आयतन।
शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। तो आर इसमें क्या है, व्यास है 10 cm, तो आर 5 है, 5 गुना 5, और एच 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पर पाई ऑप्शन में पाई दिया हुआ है तो इसमें हम पाई को कुछ नहीं करेंगे, यानी कि 1/3 लिखेंगे, उसके बाद पाई लिखेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर है व्यास है 10 तो आर हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, और एच है 12। अब इसको हल करो तो 3 चौका 12, यहाँ 4 आ रहा है, 4 को 25 से गुना करो 100, 100 को पाई से गुना करने 100 पाई, इसका सही जवाब आ जाएगा 100 पाई, जो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए, यदि एक वर्ग का विकर्ण 16√2 हो तो वर्ग की भुजा होगी। देखो वर्ग है, वर्ग का विकर्ण है 16√2, ये वाला है 16√2, तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, ए अगर हम भुजा मान लेते हैं तो ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री वाला, यानी कि समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है, भुजा निकालना है, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। 16√3 का वर्ग किसके बराबर, ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर 2a स्क्वायर के बराबर। 16 का वर्ग 256, √3 का 3 बट्टा यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर। 256 को भगा लगाओ तो 12 दूना 24, 116, 128 गुना 3, तो 128 गुना 3 बराबर ए स्क्वायर हो रहा है। अब इसको गुना करो तो ए स्क्वायर बराबर 8 या 24 का 4 हासिल 2, 3 दूना 6, 2 8, 3 1 3, 384। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हो रहा है, रब करने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए इस सवाल को छोड़ रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 55 की तरफ जाते हैं। 55 क्या कह रहा है, यदि साइन पी बराबर साइन क्यू तथा पी और क्यू न्यून कोण हो तो इसमें कौन सा सही है, पी बराबर क्यू, पी बड़ा क्यू, साइन पी बराबर साइन क्यू है। जैसा कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ऐसे है साइन पी साइन थीटा बराबर p/h, तो यहाँ पी आर बट्टा क्यू आर हो जाएगा। साइन क्यू है, साइन साइन थीटा बराबर p/h, तो p हो जाएगा पी आर, नहीं क्या दिया है, साइन p बराबर साइन क्यू, तो साइन पी क्यू आर, साइन p/h, p हो जाएगा क्यू आर और h हो जाएगा पी क्यू। साइन क्यू के लिए p हो जाएगा पी आर और कर्ण तो वही रहेगा पी क्यू, तो इस तरह से क्यू आर बराबर पी क्यू। क्यू आर बराबर अगर पी क्यू होता है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, यानी कि कोण क्यू बराबर कोण पी, कोण क्यू बराबर कोण पी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 56 नंबर है, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ये सूत्र को ही पूछ दिया है, इसका सही जवाब बी। अब सवाल नंबर 57, 14 cm व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², ये सूत्र होता है। तो यहाँ ऑप्शन में हमारा पाई है, इसलिए पाई ही रखेंगे, 3πr इसका। कितना नंबर हल कर रहे थे,
14 नंबर, सॉरी 14 नंबर हल कर रहे थे, हम भूल गए थे कौन कौन सा हल कर रहे थे। तो 14 cm व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई हमारा ऑप्शन में ही है, इसलिए पाई को नहीं तोड़ेंगे। आर स्क्वायर 14 cm व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर, 7 गुना 7, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 7 7 49, 49 क्या 147, 147 पाई। ऑप्शन में देख लेंगे कि 147 पाई कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। 58 नंबर सवाल, 58 नंबर में क्या कह रहा है, कोस 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है। तो कोस 90 डिग्री ए माइनस ए साइन ए के बराबर होता है, ये भी एक सूत्र है। दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बट्टे पी क्यू, क्यू आर बट्टा पी क्यू, क्यू आर ये है और पी क्यू ये है, क्यू आर बट्टा पी क्यू यानी कि आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब के लिए सूत्र होता है कोट, तो कोट और थीटा है उसका अल्फ़ा, कोट अल्फ़ा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। चलिए 60 नंबर सवाल, 0.47 बराबर, यानी कि 0.47 किसके बराबर है। तो इसको 9 क्लास का ये सवाल है। 47 से 0 घटा दो, उसके बाद जितना पर आवर्त है उतना 9, जितना पर आवर्त है नहीं उतना 0, यानी कि 47/90। इसका सही जवाब आएगा 47/90, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं।